In the name of Almighty Allah, the merciful, the most compassionate. Beloved student, just we have completed some component of the tenses. Now this time just we are going to explain the future perfect. Simply just we can say this future perfect is used to indicate the completion of an action by a certain future time. Simply, Ahmed will have finished his homework by morning. Or in other sentences, just we can say that just he will have written his novel in 3 years' time. Beloved students, let's consider the board here on which I have written down some formulas along with the translation. This will become very easy for you students here in understanding. Let's consider this board, beloved students. Here, this future perfect, you know that there are also four formulas in it. Simply just when we consider the future perfect here, simply I have mentioned just it used to indicate the completion of an action by a certain future time. Here we can say जब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस हम यहां बनाएंगे तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. For example, Ahmed will have taken tea. अहमद चाय पी चुका होगा. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ हमें यहां नेगेशन यानी नॉट ऐड करना है. फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, अहमद विल हैव नॉट टेकन टी. अहमद चाय नहीं पी चुका होगा. थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हियर, इसकी फॉर्मूला है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, विल अहमद हैव टेकन टी. क्या अहमद चाय पी चुका होगा. या हमें विल का सहारा पहले लेना है यानी सेकेंडरी ऑक्सिलरी का जो विल है या हमें वो इस्तेमाल सबसे पहले करना है जब हमें क्वेश्चन बनाना हो. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की जब हम बात करेंगे इसकी जो फॉर्मूला वो है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, विल अहमद हैव नॉट टेकन टी. क्या अहमद चाय नहीं पी चुका होगा. समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम नॉट हैव से पहले लाते हैं. बहुत सारे ऐसे भी करते हैं, हम लिखते हैं विल अहमद नॉट हैव, मगर यहां मैं कहना चाहूंगा हमें ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ हैव, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हमें नॉट डालना चाहिए तो वो ठीक रहेगा. तो इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से हमने इसके चार फार्मूला के साथ हमने सेंटेंस यहाँ बनाए हैं बिलाउड स्टूडेंट्स. लेकिन अगर आपको इंडिकेशन इसकी याद रखनी है उर्दू में, वो सारे सेंटेंस खवा जमीन से लेके आसमान तक जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो, वो ऐसे सारे फिक्रे सारे जुमले वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं. बिलाउड स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ और दोहराना चाहूंगा. मैं बोलूंगा सपोज मैं काम कर चुका हूंगा. I shall have completed my work और I shall have done my work. मैं अपना काम कंप्लीट या कर चुका होगा. I shall have completed my work और simply just in other words I can say I shall have done my work. मैं अपना काम कर चुका होऊंगा. मैं अपना काम नहीं कर चुका होऊंगा. I shall have not done my work. क्या मैं अपना काम कर चुका होऊंगा. Shall I have done my work? क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका होऊंगा. Shall I have not done my work or complete my work you can say. Simply मैं बोलूंगा मेरा दोस्त यहाँ आ चुका होगा. My friend will have come here. मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ चुका होगा. My friend will have not come here. क्या मेरा दोस्त यहाँ आ चुका होगा. Will my friend have come here? क्या मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ चुका होगा. Will my friend have not come here? In this way, beloved students, just you have learned just how we can decode the formulas and what's the formula of the future perfect tense. This is very easiest, but just we have to inculcate here. We have to take the support of the will or shall plus have plus third form of verb and nothing else. और यही जो will या shall या have या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इन्हीं से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. तो ये बहुत ही आसान है सीखने के लिए. या हम अनदर वर्ड्स इस तरह कहेंगे, मैं बोलूंगा अहमद किताब पढ़ चुका होगा.
Ahmad will have read. यहाँ जो read है यही स्पेलिंग यहाँ सेम स्पेलिंग रहती है मगर यहाँ हम पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म इसको read. Ahmad will have read the book. अहमद किताब पढ़ चुका होगा. होगा लास्ट में भी आप फोकस करो होगा. अहमद किताब नहीं पढ़ चुका होगा. Ahmad will have not read the book. क्या अहमद किताब पढ़ चुका होगा? Will Ahmad have read the book? क्या अहमद किताब नहीं पढ़ चुका होगा? Will Ahmad have not read the book? इस तरीके से आपने जाना कि हमने किस तरीके से इसके फॉर्मूला को डिकोड किया है. सिंपली आपको अपने दिमाग में फॉर्मूला रखने हैं. बिलाउड स्टूडेंट्स आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की यहाँ बात करेंगे और इसके साथ ही टेनिस मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ और भी बहुत सारे लैंग्वेज की पे या हमारे जो नरेशन की कुछ पार्ट हमें रह गए हैं उनके बारे में या हम we can say though there are some other clauses which have a lot of significance at their own place. We are going to explain all the clauses here, whether adverbial clause, noun clause, adjective clause, phrasal clause. We will talk about the all clauses here so that this class will become the easier for the students here. Okay.